तो मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेज़र, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, आज आपसे ये बात करनी है कि इस वक़्त पाकिस्तान के जो सबसे यंगेस्ट वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनको अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दावत दी है कि वो आएँ। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उस हवाले से वो बुलाना चाह रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी के विज़िट को अमेरिका में कैसे देखते हैं? और ख़ासकर इस तनाज़ुर में जो पिछले साढ़े ढा 2 साल में ख़ासकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई, तो जो हालात ख़राब हुए, आपका अपना ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से और आप व्हाइट हाउस के टेम्परेचर को और स्टेट डिपार्टमेंट और कि यहाँ के मीडिया के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़रा इस लेंस से हमें बताइएगा कि इनको विज़िट को कैसे रिसीव किया जाएगा और आप क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है या कि अमेरिका के अंदर गम-ओ-गुस्सा है? आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक क्वेश्चन खासकर पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में जो बात हम शुरू करने लगे हैं, उससे पहले मैं समझता हूं कि समझाना जरूरी होगा इस वक्त के अपने देखने वालों को कि दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका एक जो मेजर एक फ्लॉ है वो क्या है। वो ये है कि इस वक्त जब रशिया टूटा, जब और उसने अमेरिका को एक स्पेस दी टू बिकम अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, एक टाइटल मिला, तो उस टाइटल को अब वो टाइटल जो है वो अमेरिका अपने हाथों से लूज होता नजर आ रहा है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, सबसे पहले चाहे उसको पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब उसके खिलाफ जो एक बातें शुरू कर रहे हैं, चाहे अगर देखा जाए तो भारत रशिया से तेल ले रहा है, चाहे उसको देखा जाए, चाहे चाइना को देखा जाए कि वो ताइवान के साथ क्या करना चाह रहा है, चाहे देखा जाए कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, इस सब के पीछे एक इसकी वजह है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका का अंदर अपना एक टूटता इंतशार, अमेरिका के अंदर जमहूरी वैल्यू का फुकदान, अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम पे लोगों का एतबार ना होना और जो बाइडेन साहब कमजोर होना, ये सारे अलामात, सारी चीजें इनको देखा जाए तो इसका ये सबसे बड़ा एक जो रीजन है फंडामेंटल, वो ये है कि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है उसके पीछे अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका अपनी ग्रिप लूज करता जा रहा है। अमेरिका के हाथों से दुनिया बिल्कुल इसी तरह निकलती नजर आ रही है जिस तरह हाथों से रेत निकलती है। मैंने कुछ आपको तो अंदिए बताए, मैंने कुछ चीजें तो बताने की कोशिश की, लेकिन इस लिस्ट इज ह्यूज, इज लॉन्ग। देखें, फ्रांस इज बिकमिंग अ बिग लीडर इन यूरोप। जो इस वक्त फ्रांस, जो हमारे एलाइज जिनको अमेरिका ने कभी बचाया था, वो अपनी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को बुलाना पसंद नहीं करते। वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन खुद ही ले रहे हैं। मेरे इसी तरह की चीजें हैं। वरना देखें, इमरान खान साहब जिस तरह हालते जंग में जाना चाहते हैं अमेरिका के साथ, अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो आज ये टाइम नहीं आना था। मैं ये सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज सामने रखना चाह रहा था। अब क्योंकि उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये फूड सेफ्टी की जो इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 12 से 18 मई तक, और जिसके बारे में कॉल भी की गई है, उसके बारे में सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि रशिया ने, रूस ने यूक्रेन की पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया है और वहां से फूड सप्लाई चेन, जो चीजें वहां से मिडिल ईस्ट जाती थी और जो अफ्रीका जाती थी, वो ब्लॉक हो चुकी। और फूड सेफ्टी की, और ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी यहां पे, लेकिन अल्टीमेटली अंडर द बाइडन अप्रोच, अंडर द सोशल सेट माइंड, अंडर डिफरेंट मेरा मकसद है लीडरशिप पोजीशन में नहीं है इस वक्त। अमेरिका इज नॉट परफॉर्मिंग एज अ लीडर। दे आर, जिस तरह कहा जाता है कि बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को इस थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। तो बराक ओबामा की गवर्नमेंट क्या थी? अपोलोजेटिक टाइप थी। वो, मेरा मकसद है, उनके लीडिंग पोजीशन नहीं थी, अपोलोजेटिक थी। अब उस इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस टोनी बिल्कन साहब ने कॉल की जब उन्होंने हमारे बिलावल साहब को, तो उसमें जो दो चीजें उन्होंने, एक तो इनविटेशन दी बायलैटरल रिलेशनशिप, और अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि बायलैटरल रिलेशनशिप और बायलैटरल डायलॉग जो शुरू होगा। अब इस वक्त मैं एक चीज छोटी सी मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त वेयर वी स्टैंड एट, पाकिस्तान का रिलेशनशिप भारत अमेरिका के साथ, वेयर दे स्टैंड एट, इनके में एक्सक्यूज मी, जब कहते हैं कि किसी चीज की मर्ज को जब देखें तो उसका पहले ये बताना चाहिए कि इसके अलामात क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या थे, आज हम कहां खड़े हैं।
और उनके ब्लॉकेज क्या है। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बहुत बड़ी खलीज बन चुकी है, उसकी वजह क्या है, उसकी भी एक अपनी एक हिस्ट्री मौजूद है। सबसे बड़ी तो एक तो ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन कार्ड खेल रहे हैं और खासकर बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अब से चंद घंटे पहले ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी जो उन्होंने खिताब किया है उसमें भी एंटी अमेरिकन उन्होंने चीजें की हैं। और ये भी जिस तरह मैंने कहा है आपको कि इट्स ड्यू टू द वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरी जो डायग्नोस्टिक है वो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है, इंडियन डायस्पोरा है। तीसरे नंबर पर व्हाइट हाउस की इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं। चौथे नंबर में मैं इस पे करूंगा कि इंडियन जो हमारे अमेरिका के अंदर सीईओज हैं अमेरिकन बिग कंपनीज के, उनका इन्फ्लुएंस है। पांचवें नंबर पर इंडियन कांग्रेसमैन है। छठे नंबर में पाकिस्तान के अंदर सीपैक और चाइनीज तरफ जो टिल्ट है उनका। सातवें नंबर पर पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स। आठवें नंबर पर जो इन्होंने खान साहब ने मिलके जो एक इस्लामिक एक पिक्चर ड्रा कर रहे हैं, जिस तरह अमर बिल मारूफ है, जिस तरह टीएलपी के साथ जो चीजें की हैं, अल्टीमेटली अमेरिका इज वाचिंग इट, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग। और उसके अंदर ही अगर देखा जाए तो उसामा बिन लादेन का मिलना एक बहुत बड़ा शॉक था। और उसके बाद 10वां जो लास्ट पॉइंट जो इसमें रोक रहा है, पाकिस्तान का केयरलेस होना, केयरलेस बिहेवियर के, दे डोंट केयर कि एक चीज रुकती है तो उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो इंटरेस्ट फैक्टर नहीं है वहां पे, लैक ऑफ इंटरेस्ट। जो 10 एक फैक्टर हैं जिनके बारे में अगर सोचा जाए तो इसमें एक पाकिस्तान को काफी काम करना पड़ेगा। अब देखते हैं बिलावल भुट्टो साहब क्या है। बिलावल भुट्टो साहब के नाना जो थे उन्होंने भी सियासत यहीं से शुरू की थी। ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर फर्स्ट, गॉट द ट्रेनिंग। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये भी ट्रेन हो टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इसमें बल्कि इस ट्रिप में अंदर पाकिस्तान का तो जाहिर है कुछ ना कुछ डिस्कस होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी विल ले द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, देयर रिलेशनशिप विद अमेरिका। अब उसके बारे में पाकिस्तान में लोगों ने बातें चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। जो एंटी बिलावल जो या एंटी करंट एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की जिन्होंने बात करनी थी, उनमें सबसे ज्यादा जो बात इस वक्त वायरल हो रही है, अली अहमद साहब की स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान के अंदर बेसिस का वादा करके आएंगे। अगर हमें आप लेकर आते हैं, पीपल्स पार्टी आपको लेकर आते हैं, तो बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान में मिलिट्री बेसिस का वादा करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये रूमर्स हैं। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात कि बिलावल भुट्टो साहब के इस दौरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि ये डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसके वजह से आएंगे। लेकिन मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कहा कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक और करंट जो भी गवर्नमेंट रजीम है उनके पास एक व्हाइट कार्ड है, उनके पास एक कार्ड है जिसको यूज वो कर भी रहे हैं, करना चाहिए भी, और दुनिया भी इंटरेस्ट शो कर रही है कि वी वांटेड टू वर्क विद पाकिस्तान, वी आर इंटरेस्टेड इन। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इनको इनवाइट किया गया है टू द यूनाइटेड नेशंस और कम हियर एंड मीट। और उसमें काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन इसमें ये देखी जाएगी कि पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स जो है वो, क्योंकि पहले आप हर चीज रुक चुकी है इस वक्त, उसको दोबारा कहीं से शुरू किया जाए और जो डिस्ट्रस्ट का एक फैक्टर है उसको दोबारा किसी पेज पे लाया जाए। उसके बाद अफगानिस्तान के बारे में बातें की जाए और उस रीजन के बारे में कुछ बातें की जाए कि चाइना कहां रहेगा, भारत का क्या रोल होगा, ये सारी चीजें डिस्कस होगी। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान और इट्स अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप फॉर बिलावल टू टेस्ट द वाटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब देखें कि आने वाले दिनों में ये ट्रिप मेरे ख्याल में तो इट विल बी अ वेरी गुड ट्रिप। और उसमें ये भी सुना जा रहा है कि हिना रबानी खर भी शायद उनको ज्वाइन करें यहाँ पे। That will be another thing. Both are young leaders, both are the young politicians to learn a lot of things. और जो एक जमूद है, एक जो आइस एक बन चुकी है ऑलमोस्ट रिलेशनशिप में, that has started melting down मेरे ख्याल में। और उसके बाद पाकिस्तान में भी कई चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन खान साहब हाथ में माचिस लेके फिर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ आग लगाने की इंटेंशन रखते हैं, गॉड नोज। लेकिन इट्स नॉट गुड व्हाटएवर ही इज सेइंग। I'm watching, I'm listening all of his speeches. उसमें एंगर है, गुस्सा है, लेकिन उसमें अकलमंदी और बुर्दबारी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तार साहब कि ये इस वक्त पाकिस्तान को बुर्दबारी से चलाने की जरूरत है, जो हमारे चैलेंजेस हैं। तार साहब, ये जो बातें आपने बताई हैं इसमें दो बड़े फैक्टर्स सामने आ रहे हैं, और वो तो है पाकिस्तान अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात तो बिल्कुल हैं,
तो इस वक़्त जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, उसको जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है, वो अपनी ही ऑपोजिशन जमात से है, जो कि बेसिकली पाक-अमेरिका ताल्लुकात होने में रुकावट डाल सकती है। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने मोहम्मद अली साहब का बयान जो है, इमरान खान साहब के वो जो पार्लियामेंट्री के वो वज़ीर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब अगर मिलिट्री बेसिस देने जा रहे हैं वहां पे, तो ये इसका मतलब ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो पाकिस्तान के अंदर है कि एक कंसेंसस पैदा करने का, और दूसरा जो आपने मेंशन किया इंडिया फैक्टर, इंडिया फैक्टर की कितनी वैल्यू है? जिस तरह आपने मेंशन किया, एक इंडिया अमेरिका ताल्लुकात हैं, उनका 2+2 है, उनकी एक सॉफ्ट पावर है, यहाँ पे बहुत बड़ा डियास्पोरा है, बड़ा कामयाब काम कर रहा है, और वो बड़े प्रोडक्टिव हैं, और बहुत सारी जगहों पे वो इस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस में वो जो है वो सिस्टम के पुर्जे हैं बेसिकली, अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें। सो आपकी नजर में दो बड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं, एक पाकिस्तान में ही इमरान खान साहब जो हुकूमत की टांगे खींचेंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो क्योंकि उन्होंने वोट लेना है एंटी अमेरिकनिज्म पे, और दूसरा ये इंडिया फैक्टर को दोबारा बिलावल दौर में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दे दूं कि बिलावल जो है, आपको पता है कि इनकी पार्टी के ताल्लुकात अमूमन इंडिया के साथ अच्छे होते हैं, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि ये एक और अंदाज से इंडिया के साथ माजी में चलते रहे हैं, पीपल्स पार्टी एक और अंदाज, पीटीआई एक और अंदाज से चलती रही। ये काइंडली दो इश्यूज पर हाईलाइट कीजिए। जी सर। देखिए, इसमें चीमा साहब सबसे पहले ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के रिलेशनशिप भारत के साथ अच्छे हैं, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं बल्कि इन चीजों को भी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के भी फैमिली के अच्छे रिलेशनशिप हैं, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये दिस इज द फ्यूचर, कि वी नीड टू स्टेप अप एंड इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, आप नेबर पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरे दोनों ममालिक, खास बिलखसूस खैर इंडिया का तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि दे आर इन अ वे बेटर शेप, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर में अगर आप इन चीजों पे तवज्जो ना दें तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आप गुर्बत नहीं खत्म कर सकेंगे। और चाहिए रिलेशनशिप आपने ठीक करें, जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ठीक कर सकता है रिलेशनशिप, जब दूसरे कई ममालिक, और बल्कि 21st सेंचुरी जो है वो एक इस मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ सेंचुरी ऑफ वॉर्स और हेटरेड और इतनी नफरत, जिसे ये तो बल्कि दोनों साइडों से है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है, दूसरी साइड पे भी हालात इसी तरह है, वहां भी रिलीजियस कार्ड यूज होता है ओपनली इन एवरीथिंग, वो भी ज्यादती है मेरे ख्याल में। लेकिन इस पे अच्छे रिलेशनशिप के बगैर बोथ नेशंस, बोथ कंट्रीज डोंट हैव एनी फ्यूचर। आपने जंगें भी लड़ ली हैं, आपने एक दूसरे की पोक भी कर लिया, सारा कुछ ड्रामे करके देख लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वी नीड टू गिव अ चांस टू पीस एंड हार्मनी एंड लव और समथिंग। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के भी ठीक है, और उसके ना सिर्फ शरीफ फैमिली के भी ठीक है, और होने चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं इस चीज का कि वी नीड टू लिव इन पीस एंड हार्मनी टू ईच अदर। हमारा सदियों के साथ रिलेशनशिप है विद इंडिया पाकिस्तान, तो अभी 70 साल पहले बना है, लेकिन ये कि हमें चाहिए कि फ्यूचर पे तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें, गुर्बत पे तवज्जो दें, तालीम पर तवज्जो दें, बजाय इस चीज के कि आप, वो कहते हैं कि आप 11 फुट की दीवार बनाएंगे तो मैं 11 फुट की सीढ़ी बना लूंगा, तो उसका क्या फायदा है? वो देखें, वो राफेल खरीदेंगे तो आप चाइना से जाके कुछ ले आएंगे, वो कहीं से कुछ लेंगे तो आप गुर्बत के हालात देखें अपने लोग। मैंने जिस तरह कई दफा कहा है कि इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना एक लग्जरी होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कौन सोचेगा? ये सोचने वाले इदारों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने आपके पिछले सेगमेंट में कहा था कि दुनिया जो है वो कहीं और जा रही है ट्रेड की तरफ, लेकिन हमारे हर इस वक्त लीडर, जो अफसोस के साथ कि पीटीआई का हर लीडर हर दूसरे अपने तकरीर में खाना जंगी यार, खाना जंगी से क्या निकालोगे आप? अपने वतन को या अपने कपड़ों को आग लगाओगे तो कहां तक जाओगे? उसको ये सोचना चाहिए दोनों पार्टीज को। मैं जिस तरह का, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है इन पाकिस्तान, लेकिन अल्टीमेटली यू सी इट कि हम कहां जा रहे हैं। एक कोविड के बाद निकले हैं, इकोनॉमी पूरी दुनिया की स्लगिश है, आप उस पर तवज्जो दें कि आपने अपनी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, आपने इंपोर्ट किस तरह कम करनी है, आपने डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, जाबें किस तरह कंट्रोल करनी है। लोग बेचारे मर मर के भाग भाग के कोई यूरोप जा रहा है, कोई मिडल ईस्ट मजदूरी कर रहा है। मेरा मकसद, आपकी ब्रेन ड्रेन होती है, बीए कोई बच्चा वहां पे अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री करता है, फॉरन कनाडा में चला जाता है, फॉरन कहीं निकल जाता है, पाकिस्तान में। पर इन चीजों पे तवज्जो दें आप।
आप सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, जिस तरह मैंने आपको कहा है, कि बल्कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी उसमें हर्डल ये है, और खान साहब ने भी बड़ी दफा अपनी तकरीरों में कहा है कि करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, बल्कि उनका मैंडेट ही ये था। लेकिन बार बार कहते हैं इंग्लैंड वाले आके हमारी करप्शन रोके, आप खुद क्यों नहीं रोकते भाई? देखे ना, खान साहब तकरीरें बड़ी फरमाते रहे, कहते हैं जी यूरोप और अमेरिका लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, तो जी ये सारे वहां उनको जाकर सेफ हेवन दे देते हैं। और यार, तो आप आपके एयरपोर्टों से फ्लाई करते हैं ना। आपकी तो हलीम खान ने, आप वो क्या नाम थी वो बच्ची जो थी, वो हनीफ खान, उसने सामने पाउंड ढेरी लगा के उसने कहा था पकड़ लो मुझे पकड़ना था। उस एक बच्ची के मेरा ख्याल में आईफोन के अंदर आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट की तस्वीरें, तो आप क्या कर, इस तरह तो नहीं होता ना। आप सीरियस हो भाई, आप सीरियस हो, आपने सीरियस फैक्टर ही नहीं है। आप आपकी पूरी पीटीआई इस वक्त आपकी अभी कोई वीडियो निकली नहीं है, तो वो पहले ही उसको एक डैमेज कंट्रोल शुरू कर रखा है उन्होंने। इससे आगे निकले, क्रिटिसाइज करना है तो आप पॉलिसी को, आप गवर्नेंस को क्रिटिसाइज करें। आप आज ओपनली हर चीज, आज भी ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पे खान साहब ने कहा कि मुझे पिछली जुलाई से पता था कि तहरीक मेरे खिलाफ ये सारी चीजें हो, तो फिर ये अमेरिका क्यों इन्वॉल्व कर लिया? फिर ये लेटर क्यों निकाल निकाल के दिखा रहे हो? अपनी चीजों को इंतजार कर रहे हैं आप, और आपके सपोर्टर जो है उनकी आंखों पर इतना पर्दा है, वो कोई चीज सुनने ही नहीं चाहते। वो आपने जो ऐसी एक 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 मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डैमेज है, आपने अमर बिल मारूफ और इन चीजों को यूज करके ये जो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया कि अगर आप यूथ के नहीं हैं तो नौज बिल्ला आप काफिर है। ये बहुत खतरनाक कार्ड खेला खान साहब ने, और ये बहुत खतरनाक साबित होगा इन द फ्यूचर। अब अगर देखें खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं 6 महीने बाद, फिर क्या होगा? फिर ये क्या करेंगे? फिर दोबारा मेजोरिटी ना ले सके हाउस के अंदर। आज बल्कि एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद है, जिस तरह हमारे ये अफरीदी साहब के पीछे पड़ गए सारे बच्चे यार लौंडे लपाड़े, मुझे वही से एक चीज याद ये आ रही थी, ईवान जो था वो खान साहब का प्ले ग्राउंड था। ये किस किस्म का खिलाड़ी अपना अपनी पिच छोड़ के भाग गया? पिच थी ना इनकी, ये इनकी ग्राउंड थी, प्ले ग्राउंड था ईवान असेंबली। ये किस किस्म का स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, कि जो मेरा मतलब भाग गया, वो कहता है विकेटें उठा के भाग गया, वो कहता नहीं जी ना मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। ये जमहूरियत है। वही अंतर रह के अपना 1.5 साल पूरा करते हैं ना, इलेक्शन तक जाते ही खुद ये ना जमहूरियत पे बिलीव करते हैं ना आइन पे बिलीव करते हैं। और एक ही तकरीर खान साहब, मैं शर्तिया आपको कह देता हूं, इंक्लूडिंग ओवरसीज पाकिस्तानीज की, आज मुझे अब तो जबानी याद हो चुका है खान साहब ने जो पेशावर से शुरू किया, कराची, लाहौर और ओवरसीज, और जिधर जाते हैं 3-4 चीजें। अमेरिका मेरे पीछे पड़ गया है, हम लोटे ले गए हैं, इनको घरों में घुस के मारो, इनको इबरत का निशान बना दो, अच्छा चोर चोर की आवाजें हर जगह से आएंगी। मैं जबानी याद हो चुकी। खान साहब को नमी गल करो उर्दू से। वो मेरा मकसद, मैं अगर सोचा जाए तो वेरी डिसअपॉइंटेड विद पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज जो कुछ वहां पे टेक प्लेस कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक सोचना चाहिए मेरे ख्याल में। बिलावल साहब का ट्रिप जो आ रहा है, मेरे ख्याल में विल बी वेरी वेल रिसीव्ड इन द यूएस। और उनकी मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का खुद बड़ा शौक है। उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स और उनकी डिलीवरी और उनका ऑक्सफोर्ड से पढ़ना, it will be worth watching, it will be worth seeing what happens. लेकिन अमेरिका has shown their will, अमेरिका has shown their intention to improve the relationship. मेरे ख्याल में अच्छी चीजें होंगी यहाँ से। लेकिन इसमें चीमा साहब बिल्कुल आपने सही कहा है कि we need to fix our relationship with India as well, मेरे ख्याल में। और इसमें जो करंट रजीम है ये, और आने वाले रजीम भी है, उनको चाहिए। अब तो आखिर में मेरे खान साहब भी तारीफें कर रहे थे जयशंकर साहब की हर चीज की, लेकिन क्रिटिकली मैं समझता हूँ उनको पॉजिटिवली इसको कहना चाहिए। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरी एक बात यह कि मेरे ख्याल में अब इस वक्त अगर आपके, मैं देखने वालों को ये भी जरूर जो पाकिस्तानी बिलखसूस कहूंगा कि आपका इतना गैप आ चुका है इस वक्त, यू नीड टू अमेंड करें अपने रिलेशनशिप, नॉट ओनली विद भारत, अफगानिस्तान के साथ भी आपको खतरात, वहां से गर्म हवाएं आ रही हैं, उनको भी रोकने की कोशिश करें डायलॉग के जरिए इफ इट्स पॉसिबल। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि वो पार्लियामेंट पे तो तकरीरें जा करते हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तनख्वाहें उन्होंने ले ली हैं, फिर भी इस्तीफे भी दे लिए हैं, जाते भी नहीं है और तनख्वाह भी ले ली है। इतने सियाने, इतने को अकल है उनको कि हमने क्या करना है। तार साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मैं चाहता हूं कि आप अपने तजर्बे से हमें हाईलाइट करें, और वो ये है
कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान ये कहता है और इमरान खान साहब ने ये कार्ड खेला है। पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका को जब हमारी ज़रूरत नहीं होती हमें छोड़ के चला जाता है। ठीक है जी, हमें अबैंडन कर दिया जाता है। इन्होंने रशिया जब वो सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुई तब भी हमें छोड़ के चले गए, सैंक्शंस लगा दी। इस दफ़ा भी ताल्लुक डाउनग्रेड कर दिया, इतना डाउनग्रेड किया कि मामलात खराब हो गए। एक तो इस पे ज़रा ये जो पाकिस्तान का कंसर्न है, इसकी कितनी को वैल्यू है और दूसरा तार साहब, अमेरिका ने ये देख लिया है कि एक पॉपुलर जमात अमेरिका के खिलाफ हो गई और ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है ये एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रही है। तो अमेरिका के पास भी आप क्या समझते हैं, कोई चॉइस नहीं है अदर देन टू एंगेज विद दिस यूनिटी गवर्नमेंट, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मजहबी स्कॉलर है, मजहबी जमात है, लेकिन वो भी अमेरिका और यूरोप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। तो ये दो फैक्टर जो हैं कि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि आप हमें अबैंडन कर जाते हैं, और क्या अमेरिका के पास चॉइस है अदर देन दिस यूनिटी गवर्नमेंट। उधर इमरान खान तो छुरियां चाकू लेके बैठे हैं। चीमा साहब, उसमें मैं जो अबैंडन, सबसे पहले तो फोकस करना चाहूंगा कि अमेरिका अबैंडन करना, इसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब रेलिवेंट नहीं रहते, रेलिवेंट रहने से मुराद है जब आपकी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं है, जब आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस हो, आप डिफाइन ये करते हैं इस चीज को कि आप रिलेशनशिप किस चीज से डिफाइन करते हैं। अगर अमेरिका पैसा दे रहा है तो आपके साथ रिलेशनशिप है, अगर चाइना पैसा दे रहा है तो आप उनके साथ रिलेशनशिप है, वरना आप कहते हैं हमारे साथ अबैंडन कर गया। वो रिलेशनशिप डॉलर बेस थोड़ी होते हैं। अच्छा, फिर अपने आप को रेलिवेंट रखें, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, बायलैटरल टॉक्स रखें, एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करें। आपने सिर्फ ये, आपकी डेफिनेशन पाकिस्तानी इस वक्त ये है कि अगर डॉलर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने हमें अबैंडन कर दिया। अगर चाइना रोक लेता है अपने सी पैक को तो इसका मतलब है कि हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए। एक तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा आपको दुनिया के साथ। आप कहते हैं कि अमेरिका अबैंडन कर गया, इसका मतलब डॉलर नहीं आ रहे वहां से, यूएस एड के वहां प्रोजेक्ट नहीं हो रहे थे, उसका मतलब वो अबैंडन कर गया। दूसरा, खुद अगर देखें, मैं कई दफा अकेला बैठ के सोचने की कोशिश की है, व्हाट यू हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। दुनिया को क्या ऑफर करेंगे आप? मैं, मेरी नजर में एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी पिछले 20 साल से कि पाकिस्तान का इमेज ठीक किया जाए, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के इसको आपने उससे पैसे बनाए। इसको आपका सॉफ्ट इमेज करना जरूरी था। वर्ल्ड वांटेड टू सी व्हाट इज न्यू पाकिस्तान। जब आप ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी में इतनी जानें दे दी थी, भाई बताओ तो सही ना। उसके बाद आप अमर बिन मारूफ पे जलसे कर रहे हो, टीएलपी के साथ जो मुआहदा कर रहे हो दुनिया को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। आप दुनिया को बताओ तो सही कि व्हाट इज योर डायरेक्शन, वेयर यू वांट टू गो, व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान यू वांट टू सी। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको बार बार ये कहें कि हमें अबैंडन करके, अबैंडन किस तरह करना, आप कानूनी थोड़ी थे उनके। अबैंडन करने से तो मुराद यही है, अबैसी तो उनकी वहां खुली है आपकी, या तो कहना कि वो अबैसी भी बंद करेंगे वहां से। लेकिन आप ये कहें कि उनके डॉलर कंटेनरों में आने बंद हो गए, इट मींस दे हैव अबैंडन अस। दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन यू हैव। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरा, ये सोचें तो सही कि आपका वहां से निकल के अमेरिका क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को। आप अमेरिका, व्हाट इज द अट्रैक्शन फॉर अमेरिका। आपके क्या अट्रैक्शन है कि आपके साथ अमेरिका रिलेशनशिप रखे? अमेरिका की क्या मजबूरी है आपके साथ रिलेशनशिप रखे, सिवाय दो चीजों की, कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आपका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, आपका बॉर्डर जो है वो भारत के साथ है। इसके अलावा आपकी कोई अट्रैक्शन मुझे बता दें आप। भूटान कब कह दीजिए अमेरिका में अबैंडन कर गया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं ज्योग्राफिक। मुझे यही तो मैं कहता हूं कि इसके अलावा आपकी तीसरी कोई कोशिश ही नहीं है। हमारे पिछले फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, वो मुल्तान से नहीं निकल सके, वो डिफाइन ही नहीं कर सके फॉरेन पॉलिसी चीज क्या है। तो इसमें अमेरिका का कसूर है? ये तो कसूर तो आपके अपने हैं कि आपकी लीडरशिप का फुकदान है, आपकी सीरियसनेस का फुकदान है। आप स्टेप अप नहीं हो रहे हैं, आप जमहूरियत को पूरे तरीके से समझ नहीं रहे। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई, वो एंटी जमहूरियत, एंटी डेमोक्रेट, देखें वो किसी इस वक्त दूसरी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। खान साहब ने एक भी बात की आज तक किसी तकरीर में या इंटरव्यू में कि मुझसे इतनी गलतियां हुई हैं? कोई गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने चीज कही हो आज तक? कोई मेरा यूथिया भाई जो मेरे बच्चे जो हैं, किसी ने ये कहा हो कि खान साहब से फला गलती हो गई? नौज बिल्ला वो मजहबी लीडर बना के बैठ गए खान साहब को। इन बिहेवियर्स के साथ हाउ कैन यू ग्रो?
देखिए ना, आपको मैं हमेशा ये कहता हूं आपको कि हमारे जो वहां पे वजीर, वहां पे जो सफीर बैठे हैं, एम्बेसडर्स, वो वहां पे पकौड़े तो नहीं तल रहे ना, वो मुसलसल वो टेलीग्राम भेज रहे हैं जिन जो आपको आया था आपके जलसों पे। खान साहब की हर स्पीच को ट्रांसलेट होती है, बल्कि वो देख रहे हैं इस वक्त क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट किस तरह चुप छुप के कोने में बैठ गई है, किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, सारा वो नोट कर रहे हैं, दे वाचिंग इट। फिर आप कहते हैं जी अमेरिका अबैंडन कर जाता है। अमेरिका अबैंडन क्या करे, यू आर नॉट टेलिंग देम व्हाट यू आर, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। देखे ना, सबसे बड़ी नया चेहरा आता गया तो बिल्किन साहब की काल आ गई। देखे ना, इस शो होता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन, लेकिन आप आगे से ब्लंडर करें। खान साहब ब्लंडर करते रहे, खान साहब सीआईए चीफ गया, उसको मिलने से रिफ्यूज किया उन्होंने। खान साहब को कहा गया था फलानी समिट में आया, उसके आप उसमें नहीं गए। खान साहब को अगर तब व्हाइट हाउस के अंदर से ना रिसेप्शन मिलती हो, तब आके ना सारा कुछ होता हो, आते नहीं है भैया। अपना स्टैचर देखो यार, खुदा का नाम लो। लेकिन दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी इज अबाउट, दिस इज अबाउट द फॉरेन रिलेशनशिप्स आर अबाउट। तो ये चीजें समझ नहीं सके और फिर उल्टा फौरन छोड़ देना, दीजिए अमेरिका हैज अबैंडन, मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा ये कि मैंने आपको हर शुरू में कह भी दिया है कि अमेरिका इज गोइंग थ्रू देयर ओन क्राइसिस एज वेल। जिस तरीके से ये नारे आ रहे हैं इस वक्त एंटी अमेरिकन, अगर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो कभी इट वाज नॉट पॉसिबल, दे वुड हैव टेकन नोटिस ऑफ इट, व्हाई, व्हाट हैपेंड। ये मरासला भी ये बार बार नहीं निकलना था, इसको इसने भी इतना नहीं उछलना था दुनिया में अगर अमेरिका स्ट्रांग होता। लेकिन इस वक्त उनकी अपनी विल नहीं है बेचारों की, वो बड़ी मुश्किल में खुद फंसे हैं इस वक्त। क्राइसिस आर गोइंग ऑन विद इन द यूएस में। मेरे ख्याल लीडरशिप का फुकदान है दोनों पार्टीज में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनी हाउ, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है और तार साहब आपने बिल्कुल इसको सही सम अप किया इन टर्म्स ऑफ बिलावल के की क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं अमेरिका से, और जो हमारी अमेरिका से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमें अबैंडन कर देते हैं, उसमें बेसिकली व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट, और इसमें हमें वो एक पॉलिसी थी लुक इनवर्ड पॉलिसी, उस पे काम करना होगा, घर में कंसेंसस डेवलप करना होगा, फिर हम जो है वो अमेरिका या बाकी दूसरी डायरेक्शन पे जा सकते हैं। अभी तो हमें घर में हमारे कंसेंसस नहीं पैदा हुआ कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। एनी हो, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम and your valuable analysis about Bilawal Bhutto's visit to the United States. Thank you, sir. Thank you so much, and Pakistan Zindabad. Thank you, Jim.